the order tomorrow because we don't like this kind of attitude of the department at all. I've conveyed to them. Even the Gujarat High Court came out heavily on this, that you keep. We don't like it at all. You can't keep everybody on tenterhooks like this. It's not right. दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कोर्ट ने किस तरह लताड़ा है सीबीडीटी को। आज सीबीडीटी का जो काउंसिल था बिल्कुल निरुत्तर हो गया। वर्चुअली ही वॉज स्टैमरिंग, स्टटरिंग। दिस वॉज अ गुड लेसन फॉर देम। सीबीडीटी हम लोगों पर अत्याचार कर सकता है, बट कोर्ट इज वेरी मच देयर टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए एम जायसवाल। आज मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। विषय वही पुराना, आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट एक्सटेंशन। क्या डेट एक्सटेंड हुआ है? सरल शब्दों में मेरा जवाब है हाँ। द डेट स्टैंड्स एक्सटेंडेड अप टू 30th November 25 once for all. I am saying this with conviction. Reasons I have already explained, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, परंतु उसके पहले मैं जरा कुछ और परिचर्चा कर लूँ। आखिरकार मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अभी कल की ही बात है, मुझे न्यूज़ मिला मेरे एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैड सम सॉर्ट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन और सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक। यह मुझे विचलित कर गया। साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे कई व्यूअर्स ने कई शंकाएं जाहिर की। तो जब मैं देख रहा हूँ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, सीएस, एडवोकेट्स, टैक्स एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल बिजी विद देयर टैक्स ऑडिट एंड आईटीआर ऑल्सो, टैक्स रिलेटेड आईटीआर्स। अपने शरीर को खपा रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं, जबकि मैंने पहले ही कह दिया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले द डेट स्टैंड्स एक्सटेंडेड टिल 30th November 25। यह एक सर्वविदित सत्य है। अब आते हैं लीगल पहलू पे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सेक्शन 44AB एक्सप्लेनेशन 2 यह क्लियरली स्टेट करता है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 month बिटवीन टैक्स ऑडिट एंड आईटीआर, टैक्स ऑडिट रिलेटेड आईटीआर। यह लॉ में निहित है और यह लॉ पास कहाँ हुआ है? पार्लियामेंट में। अब इसकी व्याख्या हाई कोर्ट ने भी कर दी। पहले गुजरात हाई कोर्ट और उसके बाद रिसेंटली कल की बात है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस दिशा में अपना निर्देश दिया है। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को निर्देश दिया था कि वह दे शुड इंश्योर दैट द सर्कुलर इज बीइंग इशूड एक्सप्लेनिंग क्लियरली दैट द डेट स्टैंड्स एक्सटेंडेड टिल 30th November 25। उन्होंने द गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया था सीबीडीटी को कि दैट दे आर सपोज टू इशू अ सर्कुलर बाय 16th of October 25। परंतु क्या सीबीडीटी ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। उसने न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, तीखा सवाल। यही अगर गलती या नॉन कॉम्प्लायंस अगर हम लोगों से होती तो न्यायालय, कोर्ट तो हम लोग को ऊपर चढ़ दौड़ता, कॉन्टेम्प्ट और नाना प्रकार की धाराएं लग जाती। हम लोग को साहस नहीं है कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ कहने का, और सीबीडीटी सरासर अवज्ञा कर रहा है न्यायालय के आदेश का। परंतु अब देखना यह है कि कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। क्या इस सीबीडीटी एंड देयर ऑफिसर्स आर इम्यून फ्रॉम एनी कोर्ट एक्शन? आर दे इम्यून फ्रॉम लॉ? आर दे अबव द लॉ? कदापि नहीं। अब आते हैं और एक कोर्ट की चर्चा करते हैं। अभी कल की बात है, एक वीडियो मेरी निगाह से गुजरा। मैं कहूँगा दिस वीडियो इज़ वेरी मच वायरल। वीडियो में क्या है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 पक्षीय जज, महिला जज, उनके सामने इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। सीबीडीटी की तरफ से जो वकील है वह अपना दलील देने में असमर्थ है। एक महिला जज ने स्पष्ट कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि दैट दे आर सपोज टू इशू अ सर्कुलर बाय टुडे। टुडे मीन्स कल 28 तारीख तक के अंदर। इस पर सीबीडीटी के वकील ने कहा, अनुरोध किया कि मैडम 1 दिन का समय और दिया जाए। कृपा करते हुए न्यायाधीश महोदया ने 1 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए पर स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह दिया कि बाय 29 देयर शुड बी एन ऑर्डर।
अब इतना कड़ा और कठिन स्पष्ट ऑर्डर होने के बाद सीबीडी को ये ऑर्डर सीबीडी मानने के लिए बाध्य है, परंतु अगर सीबीडी इस ऑर्डर की भी अवहेलना करता है तो न्यायालय के अवहेलना या अवमानना का प्रश्न उठ जाएगा। चलिए, मैं इस मुद्दे पर अभी नहीं जाता हूँ, इसका विचार न्यायालय ही करेगा कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। सबसे पहले मैं आता हूँ बेसिक प्रश्न कि लीगल लोकस स्टैंडी क्या है। देखिए, जो बात एक्ट में है, एक्ट मतलब संविधान, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह सर्वविदित है स्पष्ट शब्दों में इन लेटर्स एज वेल एज इन स्पिरिट यह उल्लेख किया गया है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 month बिटवीन टैक्स ऑडिट एंड ITR, टैक्स ऑडिट रिलेटेड ITR। इसकी व्याख्या कोर्ट ने कर दी है और किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज वेरी मच देयर इन द लॉ, और लॉ किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने, इसी सरकार के द्वारा। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या सीबीडी वह कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हो गया है, या सदन से, या फिर सरकार से, या न्यायालय से? अब जब लॉ में यह बात सर्वविदित है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, और हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या भी कर दी है, इसके बाद किसी को कुछ कहने का नहीं रहता। सीबीडी किस लिए, इसका रोल क्या है? इट्स देयर जस्ट टू मेक श्योर दैट द लॉ इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड इज देयर टू हेल्प द कॉमन टैक्स पेयर, नॉट अदरवाइज। अब इसको बहुत ज़्यादा महत्व देना जरूरी नहीं। हमको पता नहीं यह अहंकार या एडमेंसी आखिरकार क्यों कर, इससे क्या लाभ हासिल होगा। इस प्रकार एक क्लैरिफिकेशन इशू नहीं करके सीबीडी न्यायालय की अवहेलना तो कर ही रहा है, साथ ही जनसाधारण के आशाओं पर भी तुषारापात कर रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यह बहुत ही निराशापूर्ण एक दृष्टिकोण है। तो हम वापस अब इस मुद्दे पे आते हैं कि द लॉ इज एम्पली क्लियर, इट इज विथ यू, द कोर्ट इज विथ यू। अपने आप को आप इसमें मत खपाइए। यू आर सपोज टू फोकस ऑन टैक्स ऑडिट ओनली, और एक बार टैक्स ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन टर्न ऑन टू रिटर्न फाइलिंग एंड यू गेट द डेट अप टू 30 नवंबर 25। व्यर्थ पे अपने शरीर को खपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज बी अवेयर, डोंट, आप कोई भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या इस तरह का कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू मोल मत लीजिए, निश्चित होकर काम करिए। और यही प्रक्रिया अब देख लेते हैं। लेटेस्ट कम टू द वर्स्ट पोजीशन कि सीबीडी कोई सेकुलर इशू नहीं करता है, तो क्या होगा? तो भी लॉ तो इंप्लीमेंट होगा ही। अगर मान लीजिए यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होती है, ITR यूटिलिटी में, एंड दे इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टी और इंटरेस्ट, हद से हद क्या होगा? सेक्शन 234F के अंतर्गत 1,000 रुपया या 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इनकम 5 लाख से ऊपर होने 5,000 की पेनल्टी, अदरवाइज 1 लाख, और नॉन टैक्सेबल होने से ये पेनल्टी भी नहीं लगती है। तो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। इसके अलावा इट मे अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एट द मोस्ट, नथिंग मोर देन दैट। आप निश्चिंत रहे, अगर ऐसा होता भी है तो यह आपको रिफंड मिल जाएगा। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। आप निश्चिंत होकर काम करें, फोकस ऑन टैक्स ऑडिट ओनली एज ऑफ नाउ। और एक बार 31 अक्टूबर चली जाती है, उसके बाद यू कैन जस्ट गेट ऑन टू फाइलिंग योर रिटर्न, यू गेट एम्पल टाइम ऑफ 1 month। लगे हाथों मैं एक बात और कह दूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर यही एक शाश्वत सत्य है। विभिन्न जो संगठन हैं, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक द ICAI और द कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट और द CS इंस्टीट्यूट या अदर टैक्स फोरम्स एज वेल, मैं इनमें से कई इंस्टीट्यूट का मेंबर भी हूँ। उसके बावजूद मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ, परंतु हताशा के साथ भी कहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट अपना दायित्व निर्वाह करने में विफल रहे हैं। जब जरूरत थी सरकार पे या सीबीडी पे दबाव बनाने की, ये तटस्थ हो गए, इन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया। भाई, सरकार से कौन पंगा ले, सीबीडी से कौन पंगा ले? यह सोच जो है, यह एक बहुत ही विचलित करने वाली सोच है। मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि ऐसे मौक़ों पे ही उनका कैरेक्टर खुल के सामने आता है। दे आर सपोज टू शो सम स्पाइन, सम कैरेक्टर, और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए बगैर डरे। और यहाँ तो सरकार साथ में है, क्योंकि एक्ट तो सरकार का ही बनाया हुआ है सदन में, फिर भला किससे डरना? तो विद दीज वर्ड्स द फाइनल रैप,
मैं आपका नमन करता हूं, आपको शुभेच्छा देता हूं, साथ में सुझाव भी दूंगा कि डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ. द डेट stands extended till 30th November 25. I am telling that with conviction. CBT is circular or no circular, hardly matters. With these words, the final wrap. मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि बाकी फेलो टैक्स एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स या सर्वसामान्य पब्लिक के नॉलेज में भी ये बात हो जाए. सेकेंडली, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें निरंतर. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो. एक लाइक तो बनता ही है बॉस. विद दिस वर्ड्स द फाइनल रैप वंस अगेन. थैंक यू. नमस्कार. Should we then pass the order tomorrow? Because we don't like this kind of attitude of the department at all. I've conveyed to them. Even the Gujarat High Court came around heavily on this, so that you keep. We don't like it at all. You can't keep them. You can't keep everybody on tenterhooks like this. It's not right. This one line which may direct me to The copy of the final decision tomorrow. be placed, Please, be furnished in court tomorrow itself. the order may be. अभी कर दीजिए. Please. May I make a request in 159? Yes. Your Lordship may send it, my friend is also here in the connected. But you may send it as per roster, my lord. Have you seen? Yes, my lord. There is nothing except you.